एमए उत्तरार्ध के प्रिय बच्चों, इससे पूर्व हमने व्याकरण महाभाष्य में अप्रयुक्त शब्दों के साधुत्व के विषय में जो महाभाष्यकार ने संवाद के माध्यम से बताया, उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा यह सिद्ध किया जा रहा है कि जिन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, उन शब्दों को अगर कोई असाधु शब्द कहने का दुस्साहस करता है तो वह ठीक नहीं है। इस बात को वे अनेक उदाहरणों के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, एतस्मिंश्चाति महति शब्दस्य प्रयोग विषये ते शब्दास्तत्र तत्र नियत विषया दृश्यन्ते तद्यथा श्रवतिर्गतिकर्मा कंबोजेषु एव भाषितो भवति विकार एवैनम् आर्या भाषन्ते श्रव इति हम्मतिः सुराष्ट्रेषु रंहति प्राच्यमध्येषु गमिमेव त्वार्यः प्रयुञ्जते दातिर्लवनार्थे प्राच्येषु दातमुदीच्येषु। अर्थात शब्द प्रयोग के इस अति विस्तृत क्षेत्र में वे शब्द उन स्थानों में नियत विषय अर्थात निर्धारित अर्थ वाले देखे जाते हैं। जैसे शव धातु गति कर्म का अर्थ में कंबोज देश में प्रसिद्ध है। आर्य लोग इसे विकार यानी मुर्दा अर्थ में शव इस प्रकार प्रयुक्त करते हैं। गत्यर्थक हम धातु का सौराष्ट्र में, गत्यर्थक रह धातु का प्राच्य मध्य में प्रयोग होता है, किंतु आर्य गम धातु का ही प्रयोग करते हैं। काटने के उपकरण हंसिया के लिए प्राच्य में दाती शब्द का तथा उदीच्य में दात्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर महाभाष्यकार कह रहे हैं, ये चाप्येते भवतो प्रयुक्ता अभिमतः शब्दा एतेषामपि प्रयोगो दृश्यते क्व वेदे तद्यथा सप्तास्येदे रेवती रेवदूष यद्वो रेवती रेवत्यम तमूष यन्मे नरः श्रुत्यम ब्रह्मचक्र यत्रा नश्चक्रा जरसम तनूनाम। अर्थात पर ये जो जिन्हें आप अप्रयुक्त शब्द मानते हैं, इनका प्रयोग भी देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है? कहा कि वेद में। कैसे? तो कहा कि जैसे सप्तास्ये रेवती रेवदूष तथा यद्वो रेवती रेवत्यम तमूष, इनमें ऊष शब्द का प्रयोग किया गया है। यन्मे नरः श्रुत्यम ब्रह्मचक्र और यत्रा नश्चक्रा जरसन तनूनाम, इनमें चक्र शब्द का प्रयोग हुआ है। पुनः अधशब्दस्य धर्मजनकता अधिकरणम आक्षेप भाष्य करते हुए कह रहे हैं, किम पुनः शब्दस्य ज्ञाने धर्म आहुषित प्रयोगे किम पुनः इति एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति इति श्रुतिः तत्र किम सम्यक् ज्ञातः कामधुक् भवति सुप्रयोगात् तु सम्यक् ज्ञातत्वान् अनुमानमित्यर्थः आहुष्वित् सुप्रयुक्तः कामधुक् भवति सुप्रयुक्तत्वं तु सम्यक् ज्ञानाद् इत्यर्थः इति प्रश्नः। अर्थात प्रश्न उठाते हैं कि तो फिर शब्द के ज्ञान में धर्म है या प्रयोग में? अर्थात पूर्व में वार्तिककार ने कहा था कि व्याकरण धर्म नियम करता है। यह धर्म नियम शब्दों के ज्ञान और प्रयोग दोनों में हो सकता है। श्रुति का वचन है कि एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति। इस श्रुति में शब्द ज्ञान और प्रयोग दोनों का काम दुख होना बताया गया है। प्रश्न का आशय यह स्पष्ट करता है कि ज्ञान में धर्म माना जाए या प्रयोग में। पुनः प्रत्याक्षेप भाष्य के माध्यम से प्रश्न उठाते हुए कहते हैं, कश्चात्र विशेषः, यहाँ प्रयोग और ज्ञान में क्या विशेषता यानी भेद है? पुनः
कहते हैं कि ज्ञान धर्म इति चेत तथा धर्म, यदि शब्द के ज्ञान में धर्म है तो अधर्म भी, अर्थात ज्ञाने धर्म इति चेत तथा अधर्मे अधर्मोऽपि प्राप्नोति। यो हि शब्दान् जानाति अपशब्दान् अपि असौ जानाति, यथैव शब्दज्ञाने धर्म एवं अपशब्दज्ञाने अपि अधर्म। यानी यदि शब्द के ज्ञान में धर्म है तो अधर्म भी प्राप्त होता है। जो शब्दों को जानता है वह अपशब्दों को भी जानता है। जैसे शब्द के ज्ञान में धर्म है, इसी प्रकार अपशब्दों के ज्ञान में अधर्म भी होता है। पुनः कहते हैं, अथवा भूयान धर्म प्राप्नोति भूयांशो यव शब्दा अल्पीयांशः शब्दः एकैकस्य शब्दस्य बहवोपभ्रंशः तद्यथा गौरित्यस्य गावी गौणी गोता गोपोतलिका इति एवं आदयः अपभ्रंशः। अथवा शब्दों के ज्ञान में अधर्म ही अधिक होता है, क्योंकि अपशब्द अधिक हैं और शब्द कम। एक एक शब्द के अनेक अपभ्रंश हैं। जैसे गौः, इस एक शब्द के गावी गौणी गोता गोपोतलिका इत्यादि अपभ्रंश है। फिर कहते हैं आचार्य नियमः, शब्दों के प्रयोग में धर्म नियम है, यानी शब्दों के आचरण में ही नियम होता है, धर्म का नियम होता है। आचार्य पुनः ऋषिर नियमं वेदयते ते असुरः हेलयो हेलया इति कुर्वन्तः परा बभूव इति। अर्थात ऋषि वेद शब्दों के प्रयोग में धर्म नियम का बोध कराते हुए कहते हैं, वे असुर हे अरयः के बदले में हे अलयः कहते हुए पराजित हो गए। इस वचन से स्पष्ट है कि प्रयोग में धर्म नियम होता है। अस्तु तहि प्रयोगे, यदि शब्द ज्ञान में धर्म नियम मानने से धर्म की प्राप्ति हो रही है तो प्रयोग में ही धर्म नियम हो। कहते हैं प्रयोगे सर्वलोकस्य, प्रयोग में धर्म नियम मानने से समस्त लोक का अभ्युदय होना प्राप्त होगा। फिर कहते हैं यदि प्रयोगे धर्मः सर्वलोकोऽभ्युदयेन युज्यते, यदि शब्द के प्रयोग में धर्म माना गया तो समस्त लोक अभ्युदय से युक्त हो सकता है। यानी यदि शब्द प्रयोग में धर्म माना गया तो शब्द साधुत्व ज्ञान के साधन इस व्याकरण शास्त्र में श्रम करने वाले और इस शास्त्र को न जानने वाले सभी शब्द प्रयोग से जनित धर्म से युक्त होने लगेंगे। व्याकरण शास्त्र से अथवा अन्य किसी प्रकार से ज्ञात साधु शब्द अपने प्रयोक्ता को अभ्युदय से योजित करेगा। पुनः आक्षेप भाष्य करते हुए कहते हैं, कश्चेदानीं भवतो मत्सरो यदि सर्वलोकोऽभ्युदयेन युज्येत, यानी यदि समस्त लोक अभ्युदय से युक्त हो सकता है तो इसमें आपको क्यों ईर्ष्या होती है। समाधान भाष्य करते हुए कहते हैं, न खलु कश्चिन् मत्सरः प्रयत्नानर्थक्यं तु भवति फलवत्ता च नाम प्रयत्नेन भवितव्यम् न च प्रयत्न फलाद् व्यतिरेच्यः। अर्थात कोई ईर्ष्या नहीं है, पर प्रयत्न की व्यर्थता होती है। प्रयत्न को फलवान होना चाहिए, प्रयत्न को फल से अलग नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है, यानी वादी का आशय यह है कि वह किसी ईर्ष्या से यह बात नहीं कर रहा। वास्तव में शब्दों के प्रयोग में धर्म मान लेने से व्याकरण के अध्ययन में प्रयत्न करेगा, उसका प्रयत्न व्यर्थ हो जाएगा। वास्तव में तत्सत्वे तत्सत्वम तदभावे तदभावः, इस अन्वय व्यतिरेक से ही सर्वत्र कार्य कारण भाव का निर्धारण होता है। अतः अभ्युदय के मामले में भी व्याकरणाध्ययन विषयक प्रयत्न का
धर्म जनकता में इसी प्रकार से कार्य कारण भाव निर्धारित करना चाहिए, तभी व्याकरण अध्ययन में किया गया प्रयत्न सफल हो सकेगा। फिर कहते हैं, ननु चाहिए कृत प्रयत्नास्ते साधीय शब्दान प्रयोक्ष्यन्ते ते एव साधीयोऽभ्युदयेन योक्ष्यन्ते। अर्थात जो लोग व्याकरण शास्त्र में कृत प्रयत्न हैं, वे निश्चित रूप से उचित ढंग से शब्दों का प्रयोग करेंगे, वे ही वांछित अभ्युदय से युक्त भी होंगे। पुनः कहते हैं, व्यतिरेकोऽपि वै लक्ष्यते दृश्यन्ते ही कृत प्रयत्नाश्च प्रवीणः अकृत प्रयत्नाश्च प्रवीणः तत्र फल व्यतिरेको स्यात्। यानी इसका व्यतिरेक यानी उल्टा भी देखा जाता है। व्याकरण अध्ययन में कृत प्रयत्न अर्थात शब्द प्रयोग में अप्रवीण दिखाई देते हैं, और जिन्होंने प्रयत्न नहीं किया है वे प्रवीण दिखाई देते हैं। इसी प्रकार फल में भी विपरीतता हो सकती है। एवं तर्हि नापि एव धर्मो नापि प्रयोग एव किं तर्हि। यानी ऐसा है तो न ज्ञान में ही धर्म है और न ही प्रयोग में, तो क्या? फिर सिद्धांत समाधान वाचक के द्वारा कहा जा रहा है, शास्त्र पूर्व के प्रयोग अभ्युदय तत्तुल्यम वेद शब्देन। अर्थात शब्दों के व्याकरण शास्त्र पूर्वक प्रयोग में अभ्युदय होता है, यह नियम वेद शब्द के समान है। अर्थात शास्त्र पूर्वकम यह शब्दान प्रयुक्ते स्वाभ्युदयेन युज्यते तत्तुल्यम वेद शब्देन। वेद शब्दापि एवं अभिवदन्ति योगनिष्ठोमेन यजते य उचैनम एवं वेद योग्निम नाचिकेतम चिनुते या चैनम एवं वेद। अर्थात जो शब्द का व्याकरण ज्ञान पूर्वक प्रयोग करता है वह अभ्युदय से युक्त होता है। यानी शब्दों का प्रयोग जो व्यक्ति व्याकरण शास्त्र पूर्वक करता है वह अभ्युदय से युक्त होता है, वह अभ्युदय को प्राप्त होता है, वह वेद शब्द के समान है। वेद शब्द भी यही कहते हैं, जो अग्निष्टोम यज्ञ करता है और जो इसे जानता है और जो नाचिकेत अग्नि का चयन करता है और जो इसे इसी प्रकार जानता है वह पुण्य भाग होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्याकरण के अध्ययन पूर्वक किया गया शब्द प्रयोग ही अभ्युदय कारक होता है, क्योंकि व्याकरण वेदांग है। शब्द का प्रकृति प्रत्यय विभाग पूर्वक ज्ञान व्याकरण से ही हो सकता है। बिना सम्यक ज्ञान के किया गया कार्य फलदायी नहीं होता। योगनिष्ठोम इत्यादि श्रुति वचनों में भी ज्ञान पूर्वक किए गए अनुष्ठान को फलदायी बतलाया गया है। इसी प्रकार यहाँ भी शास्त्र ज्ञान पूर्वक किया गया शब्द प्रयोग ही अभ्युदयकारी होगा। इसलिए कहा गया था कि एकः शब्दः सम्यक ज्ञातः इत्यादि यह इस विषय में प्रमाण है। अस्तु बच्चों, आज हम इस विषय को यहीं पर संपन्न करते हैं और अग्रिम वीडियो तक हम आपसे जयतु संस्कृतम जयतु भारतम यह कहते हैं।